मैंने कंटिन्यू 3 बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है और कंटिन्यू 3 ही बार मैंने साउथ एशियन गेम्स में भी हमारा कंटिन्यू 3 बार ही गोल्ड मेडल रहा है। तो दोनों चीज़ों में अचीवमेंट अच्छी है और हाई लेवल का एक ये खेल है, सतर पे खेला है और इसमें मैंने एशियन गेम्स में भी 3 बार पार्टिसिपेट किया है और साउथ एशियन गेम्स में भी मैंने 3 साउथ एशियन गेम्स खेले, उसमें भी तीनों में हमारा गोल्ड मेडल रहा है। राम राम जी सारा नाम मैं देवेंद्र गहलोत और आप देख रहे हो हरियाणा न्यूज़ जज्जर। हरियाणा न्यूज़ जज्जर की साहसिक पहल हरियाणा का गौरव सीरीज़ में आज हम ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ऐसे मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी के पास आए हैं जो हरियाणा प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष और इंटरनेशनल लेवल पर जिनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। मेरे बहुत से साथियों ने हिंट भी मिल गया होगा। दीपक अहलावत जी हैंडबॉल टीम के जो इंडिया के कैप्टन है पिछले काफ़ी टाइम से, वो मैं आपको थोड़ा इनके बारे में और बता दूं। जूनियर विंग में भी ये कैप्टन रहे हैं और सीनियर में भी लगभग 2-3 साल से ये इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल मंच पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके इंतज़ार ना ज़्यादा लंबा ना बढ़ा के आपकी मुलाकात करवाते हैं जी दीपक अहलावत जी से। नमस्कार भाई, सारे भाइयों ने राम राम। मैं अपना दीपक भाई, गांव बराना से, जिला जज्जर, इंडिया हैंडबॉल टीम कैप्टन। मैं जूनियर टाइम में भी काफ़ी टाइम जूनियर इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया है और मेडल्स भी हैं। और अभी मैंने कंटिन्यू, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने कंटिन्यू 3 एशियन गेम्स खेले हैं, 2010 में, 2014 में और अभी रिसेंट में 2018 में हुए हैं, ये भी पार्टिसिपेट किया है। और एक और मैं 3 कंटिन्यू साउथ एशियन गेम्स में भी मैंने हमारे मेडल हैं। भाई दीपक सर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर है, आप सब जानते हो। अगर इंडिविजुअल किसी गेम की बात करते हैं तो उसकी हिस्ट्री में भी आपको नहीं मिलेगा जिन्होंने कंटिन्यू 3 बार पार्टिसिपेट किया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैं आपको बता दूं कि मैंने कंटिन्यू 3 बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है और कंटिन्यू 3 ही बार मैंने साउथ एशियन गेम्स में भी हमारा कंटिन्यू 3 बार ही गोल्ड मेडल रहा है। तो दोनों चीज़ों में अचीवमेंट अच्छी है और हाई लेवल का एक ये खेल है, सतर पे खेला है और इसमें मैंने एशियन गेम्स में भी 3 बार पार्टिसिपेट किया है और साउथ एशियन गेम्स में भी मैंने 3 साउथ एशियन गेम्स खेले, उसमें भी तीनों में हमारा गोल्ड मेडल रहा है। भाई आज हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं जो ऐसी पर्सनैलिटी के पास आए, इन अमारती समय दिया। जैसे ही सुबह सुबह सूर्य भगवान निकले तो इनका आदेश हुआ कि जी आ जाओ। हम तुरंत पूछे इनके पास और ये जो इतना प्यारा सा इंटरव्यू आप देख रहे हो ये शूट करने का हमें मौका मिला जी। इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो अहलावत जी आप अपना वेट और हाइट एक बार बताओ दर्शकों। भाई मेरी हाइट है 5'10" और वेट है मेरा 80 kg। अगर हम बात करें जी जो आपका प्रोफेशनल गेम आपने ज्वाइन करा, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? जैसे कोई भी खिलाड़ी अगर किसी भी गेम में जाता है तो शुरुआत सबसे पहले ग्राउंड लेवल से होती है, गांव से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, फिर जाके वो इंटरनेशनल लेवल के पायदान पे पहुंचता है। तो आप अपनी शुरुआत के बारे में थोड़ा बताओ। मेरी हैंडबॉल की शुरुआत मैंने अपने गांव से स्टार्ट की है क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो मेरे बगल के में एक चाचा थे, वो भी एक, मैं उसको देखता था, वो भी एक बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी था। वो भी जूनियर लेवल पे इंडिया टीम कैप्टन रहा है, अभी रेलवे में टीटी है, वो उस रेलवे में कार्यकर्ता हैं। तो उनको देख के मैं हैंडबॉल खेलना शुरू किया। तो जब मैं गांव में 6 क्लास में था तो वो गांव स्कूल में ही, वो हमारे सीनियर थे, वो 10वीं क्लास में या 11वीं में पढ़ते थे, तब वो खेलते थे गांव में ही। तब मैं उनको देख के गांव से ही, मैंने स्कूल से ही खेलना शुरू किया। और मेरे गांव में हैंडबॉल, जब से मैंने जन्म भी नहीं लिया था तब से मेरे गांव में हैंडबॉल है। तो हमारे घर में, इस गांव में हैंडबॉल की एक बहुत बड़ी देन है। कहते किसी किसी गेम में, जैसे कोई किसी गांव में कबड्डी होती है, किसी गांव में रेसलिंग होती है, तो हमारे गांव में हैंडबॉल की सबसे बड़ी देन है कि, और बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, जूनियर भी हैं, मेरे सीनियर भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस गांव में। तो मैंने उनको देखते ही मैंने अपने ये गांव से शुरू किया खेलना। जब आपने जी इसकी शुरुआत करी और आप जब, अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, स्टेट लेवल पर आप खेले, कोई ऐसी सीरीज़ आपको याद हो जी जिसके पल आप भूल नहीं पाते, जो आपके लिए बड़ा बेस्ट मुकाबला था? पहले बहुत 2007-8 में जब खेलते थे तो हम जूनियर थे, लेकिन जूनियर लेवल पे हम इतने, थोड़ा हमारे अंदर को अलग से जो प्रैक्टिस की थी उसकी क्वालिटियाँ थी,
तो जब सीनियरों में खेलते थे तो हमें भी बहुत लोग देखते थे कि भाई ये सबसे जूनियर लड़के, इनमें 2 लड़के थे हम गांव के, तो देखते थे इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी हैं। 2007-8 में सीनियर स्टेट हुई थी एक बार सिरसा में, तो वहाँ पे भी अच्छा प्रदर्शन रहा था हमारी। और गांव की टीम, झज्जर की टीम बहुत अच्छी है हैंडबॉल की, तो उसका हमेशा ही प्रदर्शन और मेडलिस्ट में रहती है, अच्छा उसका वो है। उसके बाद जी आप जैसे इंटरनेशनल टीम की बात करें, जूनियर विंग में गए, तो आप जब पहली बार बाहर गए उसके बारे में थोड़ा दर्शकों के साथ अपने जो एक्सपीरियंस है वो साझा करो। कहाँ गए थे और किसके साथ मैच हुआ था और क्या रिजल्ट रहे थे? जब हम यहाँ से गांव में से खेले, स्टेट खेले, फिर मैंने गांव में इधर थोड़ी आने, गांव से मैं ज़्यादा कोच वोच नहीं थे, सीनियर प्लेयर थे, उनसे ही सीखने को मिलता था। लेकिन एक मेरे गांव के सीनियर प्लेयर थे नफे सिंह, वो दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे। एक हमारे दिल्ली में 76 साल स्टेडियम में हमारे कोच थे सर शिवाजी सिंधु, उसके पास ट्रेनिंग करते थे वो। तो हम दोनों लड़कों को वो वहाँ पे लेके गए, तो वहाँ से फिर हमने जूनियर नेशनल में भी हमने रिकॉर्ड तोड़ा है कि पूरे इंडिया में कंटिन्यू किसी का मेडल नहीं था, लेकिन 3 साल लगातार हमने जूनियर नेशनल में मेडल रहा हमारा। उसके बाद जूनियर नेशनल में भी मैं बेस्ट प्लेयर रहा। फिर मैं फर्स्ट टाइम सीनियर नेशनल खेलने गया 2009 में, सबसे जूनियर लड़के थे हम, तो 2009 में सीनियर नेशनल खेलने गए, तो वहाँ पे भी मुझे सबसे पहले बेस्ट प्लेयर मिला 2009 में। उसके बाद मिलने के बाद फिर वहाँ से कि जो अच्छे लड़के होते हैं जिसमें क्वालिटियाँ होती है, वहाँ पे लिए फिर एक इंटरनेशनल कोचिंग कैंप लगता है, इंडिया कैंप बोलते हैं उसको। तो उस नेशन से सिलेक्टेड किए जाते हैं कि 30-40 लड़के सिलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनका 2-3 महीने तक एक इंडिया कोचिंग कैंप लगता है। तो उसमें से फिर 16 लड़के सिलेक्ट किए जाते हैं, जो बेस्ट से 16 लड़के हैं, फिर उनके लिए एक इंडिया टीम बाहर विदेश में जाते हैं। तो 2009 में जब मुझे बेस्ट प्लेयर मिला, उसके बाद मैं सीनियर इंडिया कैंप में आया। जूनियर में तो मैं आता ही था, लेकिन सीनियर में उस टाइम पे आया जो 2010 में साउथ एशियन गेम्स हुए ढाका में, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ और वहाँ पे मेरा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। उसके बाद फिर वो स्टार्टिंग में था, उसके फिर नवंबर-दिसंबर में फिर एशियन गेम्स आए 2010 में गए, चाइना में ग्वांगझू में हुए थे, उसमें गए हम, उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस रही। तब से फिर हम कंटिन्यू अभी ऐसे एक लेवल हो गया हमारा और सीनियर हो गए, तो टीम में कंटिन्यू सिलेक्टेड रहते हैं। और अभी मुझे 2 साल से इंडिया टीम कैप्टन की उपाधि मिली हुई है। और सर आपको इतना लंबा समय हो गया जो आपने खेल को अपने जीवन के 20 साल दिए, और इस खेल के माध्यम से ही आपको बहुत कुछ मिला भी है, मान मिला है, सम्मान मिला है, धन भी अर्जित करा है, और एक पूरे इंडिया में आपने एक पहचान बनाई है। एक ऐसे युवा है भाई जिनसे हमारे लाखों करोड़ों जो भाई बहन हमें देख रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा। और कितना आपको सपोर्ट मिला? जब हमारे इस गांव के सीनियर प्लेयर हैं, एक नफे सिंह है, और उनके भी एक गुरु थे राकेश कोच साहब, जो इस गांव को हैंडबॉल स्टार्टिंग में शुरू किया था उन्होंने। और वो तो अभी सीनियर अभी प्लेयर हैं हमारे नफे सिंह, जो हमारे जूनियर लेवल के हैं, उनको सबको संभालने वाले हमारे गांव के नफे सिंह हैं। वही हमारे को दिल्ली लेके जाते थे, क्योंकि दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे, तो दिल्ली लेके जाते थे। उसके बाद हमारे वहाँ पे शिवाजी सर सिंधु हैं, वो मिले, जो आज मैं गांव से निकालने वाले हैं और गांव से लेके जाने वाले, जो मुझे हैंडबॉल स्टार्टिंग जो हैंडबॉल जिन्होंने मुझे सिखाई है और जो मुझे लेके गए हैं, वो मेरे नफे सिंह हैं। लेकिन जो आज मैं इस अचीवमेंट पे हूँ, ऊपर हूँ, उसको मेरा सहयोग है, वो मेरे शिवाजी सर हैं। 2014 में जो सीरीज़ थी वहाँ पे अगर हम बात करते हैं सब जूनियर की, जूनियर की और सीनियर की, सभी टीमों में हरियाणा के झज्जर जिले का जो बैराना गांव है दीपक अहलावत जी का, वहाँ से 22 खिलाड़ी थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ये बहुत गर्व की बात है जी, हमारे हरियाणा के लिए भी और बैराना गांव के लिए भी और हमारे झज्जर जिले के लिए। सबसे पहले तो जी हरियाणा न्यूज़ झज्जर की पूरी टीम की तरफ से आपको मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ। थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद। हमारे जो दर्शक हैं सबसे पहले आपकी एजुकेशन को भी जानना चाहते हैं, आप कितनी आपने एजुकेशन ली, कितने पढ़े लिखे हो जी? जब मैं नौकरी लगने से पहले तो +2 ही किया था, लेकिन अभी नौकरी लगने के बाद मैंने ग्रेजुएट किया। तो सर बातों बातों में जैसे आपने बताया, तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, बड़े आतुर जानने के लिए, कि आप सेवाएं कहाँ दे रहे हो, जॉब कहाँ कर रहे हो? अभी मैं इंडियन नेवी में सूबेदार रैंक पे हूँ, और 2011 में मैंने इंडियन नेवी हवलदारी से ज्वाइन किया था। एज ए कैप्टन आप टीम को परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो जब पहली बार आपको ये मौका मिला, पहली बार आपको जब लीड करने का
गौरव मिला। तो जब आप आ रहे थे तो आपको कैसे फील हुआ, गांव में कितनी खुशी थी, कैसे लोगों ने आपको सपोर्ट करा? जब जूनियर नेशनल में चैंपियन रहे, सीनियर नेशनल में चैंपियन रहे, जब हम 2010 में, मैं आपको बता दूं कि 2010 में जब हम साउथ एशियन गेम्स खेल के आए, जब हमारा मेडल आया गोल्ड मेडल, तब गांव में आए तो गांव वालों ने सभी, हम इस गांव के 4 लड़के थे, पहली बार ही था ऐसा कि इस गांव के बहुत सी हिस्ट्री हैं इस गांव की हैंडबॉल के प्रति, कि जब हम इस गांव के 4 लड़के थे और चारों साउथ एशियन गेम्स खेल के आए 2010 में ढाका से, तो हमारे गांव वाले इतने खुश थे, सभी मेरे सीनियर प्लेयर, कोचेस, सभी पहले तो हमें एयरपोर्ट पे लेने गए, उधर से हमारा अच्छे खुशी तय दिल से हमारा माला से या ढोल से हमारा उधर एयरपोर्ट पे स्वागत किया। उसके बाद हम अगले दिन सुबह जब गांव में आए तो पूरा गांव इकट्ठा हो गए, हमें धूमधाम से हमारा स्वागत किया, डीजे वीजे लगवाया, अच्छा प्रोग्राम हुआ गांव में। तो उससे गांव के लड़कों को और मोटिवेशन मिला कि इस प्लेयरों को कि भी कभी हम भी ऐसे खेल के आएंगे तो हम भी, गांव हमारा ऐसे स्वागत करेगा, और गांव भी अच्छा खुश है कि भाई हमारे जैसे कोई भी गांव का नाम होता है, भाई हमारे गांव कोई बोले कि हमारे गांव में भी एक अच्छा गेम है, अच्छे प्लेयर हैं। तो उसी खुशी के दौरान हमारे बीच में यहाँ पे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए थे, उन्होंने भी हमारा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, उन्होंने भी हमारा बहुत इधर आए, स्वागत किया, हमारे वेलकम पे आए, और उन्होंने साथ में देखा कि भाई इस गांव में हैंडबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि देख इतने लड़के हैं, उस टाइम पे भी 200-300 हैंडबॉल के लड़के थे, और सीनियर में भी जब हम बहुत एज ही कम थी हमारी, तो 10 साल पहले की बातें हैं ये, 2010 की, अब 10 साल, तो देखा कि इस गांव में बहुत क्रेज़ है और इसमें अच्छे प्लेयर हैं। तो सो हमारे स्वागत के लिए आए और उन्होंने यहाँ पे एक घोषणा की थी कि मैं इस गांव में एक स्टेडियम बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले बराना गांव में, झज्जर ज़िले में, तो सबसे पहले बराना गांव में जब हम खेल गए, उन्होंने घोषणा की थी कि मैं, इतने अच्छे प्लेयर हैं, इनके लिए फैसिलिटी के लिए उन्होंने हमारे इस गांव के लिए एक स्टेडियम की घोषणा की है, और उन्होंने वो स्टेडियम बनवाया भी है। उस स्टेडियम में एक अच्छा ट्रैक है, जिम है, इंडोर हॉल बनवाया उसने हैंडबॉल का, और 4 आउटडोर ग्राउंड्स हैं। तो बहुत अच्छा स्टेडियम बनवाया था उन्होंने हमारी इस खेलने के आने के बाद। जो हमारे हरियाणा की संस्कृति है जी, अखाड़ा और गुरुकुल से जुड़ी है, जहाँ बचपन में ही किशोर अवस्था में पहलवानों को, खिलाड़ियों को लंगोटी बांध के, साधना से, मेहनत करके जीवन के नवनिर्माण की सीख दी जाती है। अपने जीवन में सफलता का मार्ग उनको दर्शाया जाता है। उनके जीते जागते उदाहरण आप लोग देख रहे हो, हमारे दीपक अहलाव जी हैंडबॉल टीम के कैप्टन, सीनियर विंग के। इनके पूरे गांव बराना को ही मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरे हरियाणा वासियों की तरफ से, हरियाणा न्यूज़ झज्जर की टीम की तरफ से, जो इन्होंने पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया। यहाँ से इतने खिलाड़ी हैं जो सब जूनियर और सीनियर टीम में भी उन्होंने बार समय पे पार्टिसिपेट करा। और जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनकी मेहनत को देखते हुए, इनके गांव के खिलाड़ियों की जज्बे को देख के, मेहनत को देख के, जो इनको सौगात मिली, जो इन्होंने बताया, झज्जर ज़िले में पहला, शायद हरियाणा में भी पहला ऐसा गाँव हो सकता है जहाँ पे स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध हुई। आपकी वो मेहनत जी, आपके गाँव की जो पूरी खिलाड़ी हैं, पूरी टीम है, जो मेहनत करी थी, उनकी वजह से पूरे गांव का नाम रोशन तो हुआ। साथ में जी जो नए बंदे इस लाइन में आना चाहते हैं, उनका भी भला हो गया जो उन्होंने स्टेडियम दिया। हाँ, इस स्टेडियम में वो पंचायती ज़मीन थी और गांव वाले ने पूरा सहयोग दिया, साथ दिया कि भाई जब हमारे गांव में इतने अच्छे प्लेयर हैं और सब खेलना चाहते हैं, रुचि है, भाई बुराइयों से बचेंगे, नशे से बचेंगे, हमारे लड़के, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा सक्सेस हो जाए। जब वो स्टेडियम बना तो हम खेल के आए, तो हमें देख के, हम जैसे सीनियरों को देख के तो कम, क्योंकि जब सीनियर थे तो उस टाइम पे नौकरियां भी कम थी और इंटरनेशनल में भी थोड़ा वो नहीं मिल रहा था, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। लेकिन जब हम दिल्ली गए तो हमारे कोच साहब थे, उधर जाके हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो हमारे जूनियर भी इतने इंटरनेशनल खेल रहे हैं कि वो भी कंटिन्यू इंडिया टीम में जूनियर में है, तो 4-5 तो हर टीम में जाते हैं, 4-5 लड़के इस गाँव के जूनियर में, अभी सीनियर में भी जाते हैं 2-3 और सब जूनियर में भी जाते हैं। तो हमें देख के उन सबको मोटिवेशन हुआ और गांव वालों को भी ऐसे खुशी हुई कि भाई उनके बच्चे इतने सक्सेस हैं, कामयाब हैं, मेहनत करते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा कामयाब होए, बुराइयों से बचे, नशे से बचे, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यही चल रहे हैं कि भाई बुराइयों से बच जाए तो भी अच्छा है। तो गाँव में स्टेडियम हुआ तो बच्चे उधर आने लगे, तो अभी भी कम से कम छोटे बटे 300-400 लड़के जो हैं जो डेली शाम को ग्राउंड पे आते हैं। दीपक जी,
हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं ये जानना चाहते हैं कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। मैं देखो अभी तो मेरी सर्विस 10 साल हुई है, अभी 4-5 से अभी इसी साल मैं NIS करने जा रहा हूँ। तो मेरी फ्यूचर प्लानिंग है ये है कि जब मैं रिटायर होके आऊँगा तो मैं पूरा अपना सहयोग अपने हैंडबॉल को देना चाहता हूँ। मैं जो हमने गरीबी के दिन काटे हैं, हैंडबॉल कैसे है, एक गरीब गेम है हैंडबॉल, और इसको एक सिंपल सा सादा सा गरीब सा गेम, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई वो नहीं लगता। अगर आप नॉर्मल भी खाते पीते हो, सिर्फ इसमें एक शूज़ और एक किट होती है कि उससे आप प्लेयर खेल सकता है। तो मैं चाहूँगा कि जो गांव के गरीब लड़के खेलते हैं, जिसकी घर की कंडीशन सही नहीं है, और उनको क्योंकि नौकरी तो सबको चाहिए, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और गाँवों में तो बहुत ज़्यादा ही है, गरीब लड़के हैं, किसी के पास शूज़ पहनने की नहीं होता है, किट नहीं होता, लेकिन वो चाहते कि हम भी खेलें। उनके परिवार भी चाहते कि भाई हमारा बेटा बाहर जाए, स्टेडियम में जाए, नौकरी लग जाए, हमारा परिवार चले, अच्छा है। तो मैं चाहूँगा कि मैं रिटायरमेंट आने के बाद, मैं पहले से मैंने एक प्लानिंग बना रखी है, कहीं भी बात करता हूँ तो मैं यही करता हूँ कि मैं आने के बाद मैं अपने ग्राउंड को संभालूँगा। जो आपके प्रतिभावान खिलाड़ी जो अभी उठ रहे हैं उनको सपोर्ट करोगे और उनको एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाने की कोशिश मैं करोगे। सभी जो नए लड़के हैं, जूनियर लड़के हैं, जब तक मैं आऊँगा तो और भी आएंगे छोटे छोटे। तो जो आज मैं चाहूँगा कि जिस स्तर पे मैं हूँ तो मैं उनको भी वैसे ही लेके जाऊँ, और इस गांव का लंबा टाइम तक, एक बार ये होता है कि भाई इस गांव में ऐसे थे नहीं करना है, कि हमेशा उसको कंटिन्यू रखना कि उस गांव में आज भी प्लेयर हैं और आगे भी प्लेयर आते रहेंगे। बहुत खुशी की बात है दीपक सर, हमारी पूरे हरियाणा वासियों की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ, पूरी टीम की तरफ से जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जो आपने फ्यूचर प्लानिंग करी है, भगवान इससे भी अच्छा आपको दे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे जी नशे के लिए, क्योंकि आज के टाइम में नशा पूरी तरह से हरियाणा को जकड़ चुका है। जो नई पीढ़ी है, पहले हम देखते थे जैसे हमारे बुजुर्ग हुक्का वगैरह या बहुत कम केस ऐसे होते थे जो शराब पीते थे, तो उसको हीन दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज क्या है, पैसे का बोलबाला हो गया, जो नई जनरेशन है उनमें संस्कृति का गैप है, विचारों का गैप है, तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप एक स्पोर्ट्समैन हो, आपने एक उज्जवल भविष्य बनाया बहुत मेहनत करके। तो जो इस लाइन में भी आना चाहते हैं और जो हमारे बाकी साथी हैं, हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको क्या सीख देना चाहोगे? मैं उन सबको यही देना चाहूँगा कि अगर आप एकदम से कुछ पाने की सोचते हैं तो वो नहीं मिलता। आज की जनरेशन क्या सोचती है कि वो दुनिया को देख के चलती है कि उसके पास कैसा है, गाड़ी है, ये है, वो उसका बैकग्राउंड नहीं देखती, उसने कितनी मेहनत की है, उसको कितने साल लगे हैं। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी कमाई है, जो गलत काम है वो नशे में ही है। हर कोई एकदम पैसा कमाना चाहता है, मेहनत कोई करना नहीं चाहता। पहले क्या होती थी, हाँ एक और मैं बताऊंगा कि आज की जो जनरेशन है वो बड़ों की और माता पिता की, इन सब की बहुत कदर कम करती है। क्योंकि घर से पूरा दिन रात बाहर रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, नशे करते हैं, लोफरबाजी करते हैं। तो बहुत ही कम ऐसी जनरेशन बची है जो अपने माता पिता के साथ रहती है और काम करती है, जो अच्छे है। घर में कोई काम करते नहीं, बाहर घूमते रहते हैं, नशे की लत लग जाती है। और एक स्पोर्ट्स, कोई भी गेम हो या एक स्पोर्ट्स ही एक ऐसा है जो आप इन चीज़ों से बचा सकता है। जो एक आप कोई भी गेम कर लो, अगर सुबह शाम भी आपको अपना वर्क करते हो तो उनके दिमाग में ये नशे वाली चीज़ें आती नहीं। और जब कोई इंसान कहते हैं ना, फ्री दिमाग तो शैतान का ही होता है, तो बैठे बैठे वो उल्टा ही सीधा सोचता है कि भाई मैं उसके साथ चला जाता हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है ये। लेकिन कोई भी चीज़ में टाइम लगता है। अगर आप एकदम से कमाने की सोचोगे, वो करोगे, तो वो गलत चीज़ में ही है, अच्छी चीज़ में एकदम से कोई होता नहीं ऐसे। भाई दीपक जी ने बिल्कुल सही बात की। स्पोर्ट्स, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आप ज्वाइन करते हो, जो आपकी रुचि बचपन से ही है, सबसे बड़ी बात तो आप नशा से बचोगे, खुद अपने शरीर का निर्माण आप करोगे, स्वस्थ रहोगे हमेशा, और एक अच्छे भविष्य की तरफ आप बढ़ सकते हो। और भाई नशे की बात है ना, नशे के तो हम सख्त खिलाफ हैं। हरियाणा न्यूज़ जज्जर की जो पहल है, हमने बिल्कुल बजा दिया है कि जो हमारे नए युग में जो हमारे नए भाई बहन हैं वो नशे के प्रति जागरूक हो, इन चीज़ों से दूर रहें। नशे तो भाई बढ़िया एंडी परिवार ख़राब हो जाएं। नशे तो पैसे की हानि तो है ही, समाज में मान की भी हानि है। आप अगर नशे के आदी हो गए तो आपके माँ बाप ने भी जिल्लत उठानी पड़ेगा कि फलाने का बालक भाई नशेड़ी है। तो इन चीज़ों से बचो।
सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज़ झज्जर को ये बधाई देना चाहता हूँ कि भाई आप स्पोर्ट्स के लिए और इस गांव के लिए आप गांव-गांव शहर-शहर घर में जाके आप ये सभी का इंटरव्यू और ये प्लेयरों में रुचियाँ और उनको सोशल मीडिया में दिखा रहे हो, तो इससे बहुत अच्छी गर्व की बात है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत से प्लेयर हैं या गांव हैं ऐसे ही हैं जो मीडिया में नहीं है, दिखते हैं, लेकिन किसी को अगर आप जैसे मेरे पास आए या किसी और प्लेयर के पास जाते हैं तो किसी को मोटिवेशन मिलता है। वो कोई और भी देखेगा तो सोचता है कि मैं भी एक दिन ऐसा प्लेयर बनूं, विभिन्न नशे वशे से दूर रहूं, अपने घर का नाम करूं, गांव का नाम करूं। कल ना कोई भी मेरे पास आएगा, मेरा इंटरव्यू लेगा। तो आप एक के पास जाएंगे तो 10 सीखेंगे, अगर 10 के पास जाएंगे तो 20 सीखेंगे। तो इन चीज़ों से हमारे देश की, हमारे हरियाणा की ये जो आज के टाइम में नशा वशा चल रहा है, ये जो बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जो बुराइयां चल रही हैं, इनसे दूर रहेंगे और अपने गांव का, अपने माता पिता का, सबका नाम करेंगे। तो उनको ज़िंदगी में एक सबसे बड़ी बात है कि पैसा धन दौलत सभी कमा सकता है, लेकिन एक ज़िंदगी में नाम कमाना सबसे बड़ी बात होती है। कि कल ना अगर आप कोई, एक तो नशे वाला आदमी होता है कि भाई एक नशा, यार एक नशे वाला नशेड़ी वहाँ पड़ा है, बोला पड़ा रहने दे यार, ये तो नशे वाला बीमारी है। एक कोई अच्छा आदमी, कोई किसी को भी अगर गांव में किस बोलते हैं भाई उसका ऐसा हो गया या उसके घर में दिक्कत होगी, तो उसको पूरा गांव उठ के आता है या बाहर से भी आते हैं, भाई यार उसके घर में ऐसे कैसा हो गया, इतना अच्छा लड़का है, ये है वो, तो उसकी मदद सब करते हैं। तो इसी में कहूँगा कि अपना और अपने गांव का और अपने हरियाणा का नाम रोशन करो, ताकि कम। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई अच्छा अचीव करते हैं, पहले सब जब आप कोई भी गेम करते हैं, आप नाम कमाना शुरू करते हैं, तो सब कहते हैं इसकी, ये उसका बेटा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अपना नाम और इस इज्जत और शोहरत अगर आप कमाएंगे ना, तो आपके जब माता पिता निकलेंगे ना, तो आपको बोलेंगे कि ये उसके माँ बाप जा रहे हैं। तो इसकी ये बड़ी सबसे शान की बात होती है। तो आपको भी गर्व महसूस होता है और आपके माता पिता को भी होता है कि उनको कोई बोलता है कि आप उसके पिताजी हैं, आपके उसके पिताजी, आपका अच्छा लड़का बहुत अच्छा है, इतना अच्छा प्लेयर है, ये है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा, नई जनरेशन को और सभी भाइयों को, कि अच्छा स्पोर्ट्स करें। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर ज़िंदगी में आप आए हो, नाम शोहरत सब कमाना है, तो भाई उसके लिए कठोर मेहनत करनी पड़ेगी और उसको आपको जीने का मज़ा भी आएगा ज़िंदगी में। तो मैं सभी भाइयों को यही कहूँगा कि एक अपना लक्ष्य बनाएं और अपना नाम और शोहरत कमाएं। राम राम भाई सारा ने। जो हमारे हरियाणा की संस्कृति है ना भाई, बहुत प्यारी गूढ़ संस्कृति है। अपनी संस्कृति तो जुड़ो, अपनी संस्कृति ने पहचानो। दूध दही का खाना वो हमारा हरियाणा, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो भाई जब भी आपने समय मिले, आप अपनी संस्कृति से जुड़ने का अवसर मत छोड़ो। जो बहुत से मेरे साथी हैं, बहुत से मेरे भाई हैं जो काम के सिलसिले में बाहर रहे हैं, जब भी आपके आस पास आपके गांव में कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, कोशिश करो आप उसने ज्वाइन करो। तो आप तो बाहर रह रहे हो, जो आपके संस्कार आपके औलाद है उनने भी देने हैं। अगर वे आपके प्रोग्राम तो जुड़ेंगे, आपके परिवार से मिलेंगे, तो उनमें भी ये संस्कार हमारे जरूर आएंगे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग जिस राह पर चल रहे थे, वही राह बच्चों को दिखानी बहुत ज़रूरी है भाई। आखिर में मेरे वही 2 शब्द हैं, हरियाणा का गौरव, हरियाणा की शान, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। और जो हमारे भाई बहन हमें देख रहे थे और जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं काफ़ी समय से, आज दीपक जी का जो इंटरव्यू था बहुत ही मोटिवेशनल रहा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़िंदगी में कोई भी शॉर्टकट मत लो भाई। आप अगर बुज़ुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है, आपका लक्ष्य आपके सामने है कि आपने जीवन में, आपके लाइफ में ये करना है और आपकी अचूक मेहनत है, तो आपको सफल होने से भाई कोई नहीं रोक सकता। अपनी सही दिशा में लगे रहो। अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, अपने भाई बहनों का सम्मान करो, अपने परिवार ने समय दो। हरियाणा का गौरव, हरियाणा की शान, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।